हेलो फ्रेंड्स, ये मैथ्स का सेट 3 है। 2024 का पेपर है मैथ। यही जो ये पेपर दिया हुआ है सीबीएसई एज इट इज़ सेम पेपर 2024 में दे सकता है। ये 2023 का वैसे पेपर है, लेकिन सिलेबस में कोई चेंजेस आपके नहीं हुआ है, पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सेट 3 है और यहाँ सेम एज इट इज़ पेपर आपको मिलेगा वहाँ पर जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसके अलावा कोई पेपर, ये जो लिखा है ये चीज़ें भी लिखी होंगी, सेम एज इट इज़ पेपर रहेगा। ये आप 100% मान लीजिए, ये समझिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो है, समझ लीजिए आप ऐसा, क्योंकि सेम एज इट इज़ पेपर आने वाला है। मैंने एज इट इज़ वर्ड का कई बार यूज कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मैं इस पेपर को थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ कि ये पेपर कैसा रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर सील लगा होगा इस पेपर पर। यहाँ पर ये सील आप जब ओपन करेंगे, यहाँ पर रेड कलर का सील होगा, इसको आप ओपन करेंगे, फिर आपको वहाँ पेपर करना होगा। तो ये आपको एक तरफ हिंदी में चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ये आपको ऐसे हिंदी में, और एक तरफ जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश में लिखा मिलेगा। पैटर्न पेपर का आप देख सकते हैं, सीधा सीधा लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर 38 क्वेश्चन टोटल आपके मैथ के पेपर में होंगे। ये स्टैंडर्ड मैथ का पेपर है और ऐसे बेसिक में भी क्वेश्चन सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब वो लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 5 सेक्शन, ABCD 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो होगा वो 1 to 18 क्वेश्चंस के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 2 क्वेश्चन उसमें असर्शन रीजन के होंगे। इन सेक्शन बी 21 से 25 तक आपके सेक्शन बी होगा, वेरी शॉर्ट होंगे, और ये 2 नंबर के होंगे, ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा। फिर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन 32 से 35 यानी 3 क्वेश्चन होंगे, जो कि लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे। फिर सेक्शन ई जो होता है वो 36 से 38 यानी 36, 37, 38 3 क्वेश्चन होंगे, जो 4-4 नंबर के होंगे। और इसमें आपको पूरी तरह से अच्छे से कर आना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड ये MCQ वाला सेक्शन, और ये सेक्शन इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सेक्शन। एंड ये जो आप सेक्शन डी हैं ये 3 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ई में भी 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में मैं कह रहा हूँ मतलब 2 नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन 2। दिस इज नॉन ओवरऑल चॉइस, मतलब आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए कि कितने चॉइस वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो सेक्शन डी में कितने चॉइस वाले मिल रहे हैं वो आपको दिया गया बाकायदा, लेकिन अब इंस्ट्रक्शन को हम छोड़ते हुए, और इसने ये भी कह रखा है कि जहाँ पर आपको कहा जाए टेक वैल्यू पाई का 22/7 लें, वहीं पाई की वैल्यू 22/7 लें। मतलब 22/7 लें, अगर कोई दूसरी वैल्यू अगर दी हो कहा जाए तभी लिया जाए, नहीं तो आप 22/7 ही लेंगे वैल्यू को, ठीक है। अब ये आपको एक तरफ हिंदी में पेपर दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में आते हैं तो इंग्लिश में पेपर दिया। आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चंस मैंने जब दिया था एग्ज़ाम, तो मेरे 18 से 17 क्वेश्चन सही हुए थे। 17 क्वेश्चन मैंने सही किया था वहाँ पर, और बाकायदा ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस सेट का ले सकते हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, कि जो सेट 1, 2 और 3 होता है, अगर 1 साल पहले यानी अगर 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2023 का अगर आप पिछले साल का मैथ का सेट 1, 2, 3 सॉल्व कर जाते हैं तो 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे विद डिजिट चेंज ओनली डिजिट के चेंज होने से 35-40 नंबर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मैंने बहुत सारे पेपर को एक्सपीरियंस करके आपसे कहा है, बहुत ही श्योर बात है। आप अगर 1, 2, 3 तीनों सेट को लगा कर जाते हैं पिछले साल का, तो 35 से 40 क्वेश्चन रिपीट होंगे, 35-40 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। फिर अगर हम ये पहले पेज में आपको 6 क्वेश्चन, एक बार आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कमेंट में बताइए, तो मैं इसका एक प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं इंग्लिश में दिखाता जा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। ये 11th क्वेश्चन तक दूसरे पेज में, फिर आप पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसे, ये उसको आप बैठ कर अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन फंसे उनको आप गूगल कीजिए। ये आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। आपके NCERT से एज इट इज क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन का डिजिट केवल चेंज है, पूरा NCERT क्वेश्चन है। ये भी NCERT से कुछ मैच करता हुआ क्वेश्चन है। ये AP वाले चैप्टर का क्वेश्चन है।
आप ये अच्छे से जो है स्टेप मार्किंग भी होती है, तो मैंने कुछ स्टेप्स किए थे, उसके मार्क्स लिख लिए थे। ये देखिए सेक्शन ई आपका आ गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं पलटता हूँ पेज, ये आप 37 और ये 38 फाइनली। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में बताइए, मैं इसका प्रैक्टिस वीडियो भी लाऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।